कंपाउंड सिम्बॉल्स एंड फार्मूले, क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं कंपाउंड से, और हम लोग कैसे फार्मूला लिख सकते हैं एक कंपाउंड का, और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट सिम्बॉल्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। तो जो नॉन लिविंग मैटर होता है उनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस से शुरू करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, या फिर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन विच हैज़ कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज कॉल्ड ए प्योर सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है और ये डिफर नहीं करती है। और टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। These are the example of pure substances because they are made up of only one kind of atom or molecules. और impure substances के example होंगे and soil, ये 2 impure substances होता है। Now properties of pure substances. First property is they have uniform composition throughout, that is they are homogeneous. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, उनका कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होता है। नेक्स्ट इज दे हैव डेफिनेट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं, वो डिफर नहीं करता है या एक जगह से दूसरी जगह में, दे आर ऑलवेज सेम। दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा सेम होता है। नंबर 4, प्योर सब्सटेंसेस हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड ऑर्डर, उनका एक स्पेसिफिक कलर और ऑर्डर होता है और टेस्ट भी होता है। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मीन्स, और प्योर सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता बाय एनी फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का मतलब होगा बाय बॉइलिंग या फिल्ट्रेशन, उनको नहीं अनसिमिलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जा सकता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। सो वी कैन डिफाइन इट एज एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स। क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं और एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट, उनको और किसी सिंपलर फॉर्म में नहीं डिवाइड किया जा सकता। जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर द बेसिक सब्सटेंसेस फ्रॉम विच ऑल अदर सब्सटेंसेस आर मेड। तो एलिमेंट्स ही बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं और बाकी जितने सारे सब्सटेंसेस होते हैं वो एलिमेंट्स को मिलाकर आपस में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड एंड नोबल गैसेस। हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उनको कंपाउंड्स कहा जाता है, जैसे कि वाटर, शुगर एंड सॉल्ट। वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, तो इसलिए वो एक कंपाउंड है। एलिमेंट्स 4 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड एंड नोबल गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं मेटल्स से। मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? मेटल्स आर यूजुअली शाइनी, उसका मतलब है लस्चरियस एंड हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वे हार्ड होते हैं और यूजुअली बहुत शाइनी होते हैं, मतलब लस्चरियस होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो हार्ड नहीं होते हैं और शाइनी भी नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। और दूसरा एग्जांपल है लेड। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है मेटल का कि मेटल्स आर सॉलिड
एंड देयर इज ऑल्सो एक्सेप्शन मर्क्यूरी। जितने भी मेटल्स होते हैं वे सारे सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उनसे पतली तारें बनाए जा सकती हैं। दे आर मेलिएबल, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, और मेलिएबल होने का क्या मतलब होता है कि उनको बीट करके थिन शीट्स बनाया जा सकता है। लेकिन एक एग्जांपल है, एक एक्सेप्शन है इसमें, जैसे कि जिंक। जिंक को बहुत ही ब्रिटल मेटल होता है, इसलिए उसको थिन शीट्स में नहीं बनाया जा सकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत फर्मली एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के रहते हैं, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। Next property is they produce a specific sound when struck, and that is they are sonorous substances. उनको non metals. What are the properties of non metal? सबसे पहला है कि they have a dull surface, that is they do not shine, but here is also we have exceptions like iodine and carbon. तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली डल सरफेस के होते हैं, उनमें कोई शाइन नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर दो। आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो काफ़ी शाइनी होता है, और कार्बन का एक फॉर्म होता है। कार्बन की 3 फॉर्म होते हैं, कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो जो डायमंड फॉर्म है वो बहुत ही शाइनिंग होता है, आप सब जानते हैं। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर आइदर सॉफ्ट सॉलिड और गैसेस, एंड वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वे ज़्यादातर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, कुछ उनमें से गैसेस होते हैं, और एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स विच आर सॉफ्ट सॉलिड दे आर सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, और गैसेस स्टेट में जो पाए जाते हैं वो हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और लिक्विड स्टेट में द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। प्रॉपर्टी नंबर 3, दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। वे डक्टाइल भी नहीं होते और वो मेलिएबल भी नहीं होते, बिकॉज दे आर वेरी ब्रिटल इन नेचर। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे आर मोस्टली ब्रिटल इन नेचर। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन एज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Number 6, they have low melting or boiling point except diamond and graphite. The last property is that they are non-sonorous. ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब इन पर स्ट्रक किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड और लिक्विड गैसेस। है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द substances which show some properties of metals and some properties of non-metals. मेटलॉइड्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो सम प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के दिखाते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स के, और दे आर मेनली सॉलिड्स। एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमोनी, जर्मेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नेक्स्ट है नोबल और इनर्ट गैसेस। दीज आर द गैसियस एलिमेंट दैट डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ अदर सब्सटेंसेस और एलिमेंट, दे आर नोन एज नोबल गैसेस। उनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और वे इनर्ट रहते हैं हमेशा। एग्जाम्पल्स आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे सिम्बॉल्स के बारे में। The symbol is a short form that represent an atom of a specific element. Elements को represent करने के लिए हम लोग symbols का यूज़ करते हैं, जैसे कि symbol of hydrogen है H। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए H लिखा जाता है, तो H उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम एक मेटल है जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए Na लिखा जाता है, सिंबल ऑफ सोडियम इज़ Na। डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिम्बॉल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He,
लिथियम का सिंबल है Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करके सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसे ही कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, और वो फॉर्म होता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। शुगर इज़ अ कंपाउंड, सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड। ओके, सो हम लोग देखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। इट इज़ प्योर एंड होमोजीनियस। इट इज़ प्योर मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये होमोजीनियस है। Third property is the physical and chemical properties of a compound differ from those of its constituent elements. Constituent elements उनको कहा जाता है जिससे कि कंपाउंड बना होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक कंपाउंड है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। Property 4. The constituting elements of a compound are combined in a definite proportion in every sample of compound. मतलब कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो जिस एलिमेंट से के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमेशा ही एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। The components cannot be separated by simple physical means. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड के वो किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। सिंपल फिजिकल मीन्स लाइक फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, उससे वो अलग नहीं हो पाते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। एक कंपाउंड फॉर्म्ड होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, 2 एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस में आइदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ एलिमेंट विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एटम सबसे छोटा पार्ट होता है एलिमेंट का जो उस एलिमेंट के सारे प्रॉपर्टीज को शो करता है और वो मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ एटम्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हीलियम एक एटम है, हीलियम एक एलिमेंट है जो हीलियम एटम के रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो एटम है हाइड्रोजन का वो हमेशा दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो हीलियम, एटम ऑफ हीलियम exist independently, whereas the atom of hydrogen combine with another atom of hydrogen and exist in the form of a molecule. मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट एंड हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो जब दो एटम या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और वो हमेशा ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर हाइड्रोजन। 1 atom of hydrogen combines with another atom of hydrogen and forms a molecule of hydrogen. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए देखिए 1 atom of hydrogen combines with 1 chlorine atom and forms hydrogen chloride molecule. अभी हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जब कोई मॉलिक्यूल एक एटम कंटेन करता है तो उसे मोनो एटॉमिक कहते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली 1 एटम, जैसे कि हीलियम, सोडियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट है डाई एटॉमिक। जब कोई मॉलिक्यूल 2 एटम कंटेन करता है तो उसे डाई एटॉमिक कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन का O2।
थर्ड है ट्राई एटॉमिक, जब कोई मॉलिक्यूल contains 3 atoms. So when any molecule contain 3 atoms, for example ozone, it contain 3 oxygen atom. तो वन मॉलिक्यूल इसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 3 एटम्स. उसके एग्जांपल है फॉस्फोरस एंड सल्फर. फॉस्फोरस, एक वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस के एटम्स होते हैं और वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में 8 सल्फर एटम्स होते हैं, तो इसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं. फार्मूला. फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. ये एक शॉर्ट वे होता है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए. अगर सिंगुलर होगा तो उसे फार्मूला कहते हैं और अगर बहुत सारे प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है तो उसे फार्मूले कहते हैं. Atomicity. Atomicity is the number of atoms in a molecule of an element is called atomicity. एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो उसका एटॉमिसिटी होता है. Now we will see how to write the formula of element. एलिमेंट की फार्मूला कैसे लिखते हैं. अगर वो एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट है, फॉर मोनोएटॉमिक एलिमेंट सिंपली राइट देयर सिंबल. उसका सिंबल ही उसका फार्मूला होता है. जैसे हीलियम का He उसका सिंबल है, उसका फार्मूला भी He है. अगर पोटेशियम है तो उसका फार्मूला है K. सोडियम है तो फार्मूला है Na, जो कि उसका सिंबल भी है. फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल तो हम लोग उसका पहले सिंबल लिखते हैं और उसके बाद सबस्क्रिप्ट 2 लगाते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन, उसका फार्मूला हो गया H2. ऑक्सीजन O2. फॉर पॉलीएटॉमिक बाय राइटिंग देयर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल. अगर कोई मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है तो हम लोग उसे नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं, उसका मॉलिक्यूल लिखते हैं और मेंशन करते हैं उसका नंबर ऑफ एटम्स को. जैसे कि ओजोन है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो उसका फार्मूला हो जाएगा O3. फॉस्फोरस का वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस में 4 एटम्स होते हैं तो वही उसका फार्मूला हो जाएगा P4. नाउ फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे लिखते हैं. Atoms combine with each other in whole number ratio which can be 1, 2, 3 or more. This whole number is the combining capacity of the element. And atoms जब combine करते हैं तो वे हमेशा whole number में करते हैं और उसे ही combining capacity कहा जाता है. Different element का different combining capacity होता है